क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 भूगोल अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत इस अध्याय में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी। भू परपटी पर खुला एक ऐसा चित्र होता है जिसे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मेघना और कैसे राख, परपटी, मेटल और क्रेटर, निकास और लावा और मेघना कोस्ट जैसे स्थलीय मंडी प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। वो कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। जैसे स्थलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। वो कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपटी के नीचे ये स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक गति होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे हमने देखा होगा प्लेट सीमा उद्गम केंद्र वो स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे अभिकेंद्र भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। और जैसे हमने देखा होगा एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से हम उसको बंद कर देते हैं, जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उसमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। तरंगें भी भूकंपीय है। भूकंप भूकंपीय तरंगें तरंगें 3 प्रकार की होती है। अनुदैर्घ्य तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें और पृष्ठीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। जैसे अनुदैर्घ्य तरंगें, दूसरी अनुप्रस्थ तरंगें और तीसरी है पृष्ठीय तरंगें। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास हम करते हैं। जैसे सर्वाधिक मात्रा में भूकंप भुज में झटके आए
की भविष्यवाणी, गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नीचे गिर गई, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, जैसे सर्प जो जमीन के अंदर है वो ऊपर वहाँ से निकल करके बाहर आ जाते हैं। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन यदि हम करते हैं तो भुज में भूकंप के झटके सर्वाधिक 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में स्थित स्केल पर 6.9 स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप, भीषण भूकंप आया, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में स्कूल प्रभावित हुए। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों तथा 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। उसी प्रकार भुज की तबाही, शहर में आग, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, भारत सरकार ने भी भुज क्षेत्र को वापस नवनिर्माण करने के लिए सरकार ने काफ़ी व्यवस्थाएं की। जैसे भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जैसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप में तीव्रता 5 से शुरू होती है वो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है तो बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप के कुछ हमारे आपने देखा होगा, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों की मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन और घटना को क्रम अनुसार श्रेणीबद्ध तरीके से निर्धारित किया गया। और भूकंप के बचाव की तैयारी, जैसे देखिए भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामान विश्वास से करें। कुछ मुख्य स्थल आकृतियाँ हैं, जैसे अपक्षय अथवा अपर्दन नामक 2 प्रक्रियाओं द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। जैसे पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य का जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। जैसे वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन और निष्पेषण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल विभिन्न स्थलीय आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर से या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका
की सीमा पर स्थित जलप्रपात है। अफ्रीका के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है।